गाइस पता है एक चीज़ होती है अकड़ नाम की, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती। खासकर जिससे हम प्यार करते हैं उसके अंदर बिल्कुल हमें पसंद नहीं होती अकड़। तो हम ऐसा क्या करें जिससे उसकी अकड़ टूट जाए। अगर वो हमें इग्नोर कर रही है तो इग्नोर करना बंद कर दे। अगर वो हमसे प्यार करती है उसके बावजूद भी वो हमें ईगो क्यों दिखाती है, हमें एटीट्यूड क्यों दिखाती है। अगर वो हमसे प्यार करती है तो हमसे कहती क्यों नहीं। लड़कों के दिल में ये सवाल होता है। और लड़कियां इतनी अकड़ क्यों दिखाती हैं, उनको तो पता है हम उनसे प्यार करते हैं फिर भी इतनी अकड़ क्यों दिखाती हैं। हम तो उनके पीछे कुत्ते बने पड़े, हम तो इतना प्यार करते हैं उनसे फिर भी वो हमें इतनी अकड़ क्यों दिखाती हैं। उन्हें मैंने बता दिया, आप सोच रहे होगे यार मैंने उसे बता दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ फिर भी वो मुझे अकड़ दिखा रही है, फिर भी मुझे अकड़ क्यों दिखा रही है। आपने है ना उसको मतलब उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखा है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी इतनी केयर करते हो, उसको इतना अटेंशन देते हो, फिर भी वो आपको इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है। आपके दिल में ये सवाल होगा। तो इस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। गाइस देखो, आप किसी के इंसान के लिए भी इतना फ्री रहोगे, इतना अवेलेबल रहोगे तो वो इंसान आपकी केयर नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास कोई चीज़ है जो आपको फ्री में मिली है। मान लो आपकी कोई गाड़ी है जो आपको पापा ने दी है, फ्री में दी है, आपको कहीं से मिली है फ्री में, तो आप उसकी केयर कम करोगे ताकि उसको पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो आपको ऐसे फ्री में मिल गई इसलिए आप उसकी केयर कम करोगे। तो वैसे ही ये इंसानों में होता है, हर चीज़ में होता है। आप उसको एकदम फ्री में मिल जाओगे, आपको पाने के लिए उसने कोई मेहनत नहीं करी, आप उसे फ्री में मिले हो तो आपकी केयर क्यों करेगी। मतलब फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से लेते हैं अपन कि आप अपना अटेंशन दे रहे हो उसे, इतना अटेंशन दे रहे हो, इतना अवेलेबल हो आप उसके लिए कि वो इंसान आपकी केयर करना भूल गया है। वो इंसान ये भूल गया है कि आप में आपके पास भी दिल है, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, आपको भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई वैल्यू है। वो इंसान ये भूल गया है इसलिए वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देते हो इसलिए आप उसके लिए आपका अटेंशन कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसके लिए बहुत प्यार करते हो, आप उससे बहुत प्यार करते हो, आपके लिए वो लड़की बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस लड़की के लिए आप कोई बड़ी बात नहीं हो, उस लड़की की नज़र में आपकी वैल्यू कम है। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका अटेंशन। आपने उसे इतना अटेंशन दिया है कि वो लड़की आपकी वैल्यू कम करना छोड़ रही है, मतलब कम कर रही है। इसलिए आपको अटेंशन नहीं देना है, हद से ज़्यादा अटेंशन, हद से ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है किसी के लिए, मतलब ये है। ओके, तो सबसे पहली गलती आप ये करते हो। इसलिए सबसे पहले उसको अटेंशन देना छोड़ो, उसको इग्नोर करना स्टार्ट करो। जैसा बिहेवियर वो आपके साथ रखे वैसा आप उसके साथ बिहेवियर रखो। जैसा वो आपको थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रही है वैसा आप उससे इग्नोर करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ओके गाइस, ये अटेंशन ना लड़कों की तरफ से नहीं मिलता, ये मतलब लड़कियों की फितरत में ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो लड़कियां बच्ची होती हैं तो उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलता है, क्योंकि लड़कियां स्मार्ट होती हैं, लड़कियों से हर कोई अट्रैक्टिव होता है। तो मान लो बचपन में लड़कियों को है ना मतलब फिर अपने रिलेटिव से अटेंशन मिलता है। उन्हें बचपन में ना हर इंसान से अटेंशन मिलता है। बड़े होने के बाद जब वो स्कूल जाती हैं तो उन्हें अपने स्कूलों से अटेंशन मिलता है, अपने टीचरों से अटेंशन मिलता है। मान लो लड़कों को है ना अपने टीचर्स कितने मारते हैं लेकिन लड़कियों को कभी कुछ नहीं कहते, लड़कियां बच जाती हैं वहाँ पर। कोई भी सर, कोई भी मैडम लड़कियों को बहुत अटेंशन देते हैं, लड़कियों को कभी नहीं मारते, लड़कियों को प्यार से समझाते, लड़कियों को प्यार समझाया जाता है और लड़कों को कूट दिया जाता है। ये एक बहुत पॉइंट वाली बात होती है। लड़कियों को मतलब इतना अटेंशन मिलता है जिसकी कोई हद नहीं, उनको उसकी वैल्यू करना ही भूल जाती हैं लड़कियाँ। अगर मान लो कोई टीचर है वो भी लड़की को अटेंशन देता है। अगर मान लो कोई सर है तो वो भी एक लड़की को अटेंशन देता है, भले चाहे वो अटेंशन कितना ही घटिया हो, लेकिन लड़की को समझ नहीं आता। लड़की को तो ऐसा लगता है कि ये मुझे अटेंशन मिल रहा है, इसलिए लड़कियां उसकी वैल्यू करना भूल जाती हैं। लड़कियां कभी किसी के अटेंशन की वैल्यू नहीं करती, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि आप भी वैसा ही करोगे, आप भी उसे इतना ही अटेंशन दोगे तो लड़की आपकी वैल्यू, मतलब आप उसको अटेंशन दोगे और आप ये सोच रहे हो कि मैं उसकी इतना प्यार करता हूँ, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी इतनी केयर कर रहा हूँ, उससे इतना अटेंशन दे रहा हूँ, तो ये मुझे वैल्यू क्यों नहीं कर रही, ये मुझे बदले में प्यार क्यों नहीं कर रही। तो वो लड़की भाई अटेंशन का मतलब ही समझती नहीं है, तो आप उसे क्या अटेंशन दोगे। वो लड़की को ये सब चीज़ें भरपूर मिल रही हैं, हर जगह से मिल रही हैं, तो वो आप भी उसे वही चीज़ दोगे तो वो लड़की ये वैल्यू कैसे करेगी। तो सबसे पहली चीज़ आप उसके लिए अवेलेबल रहना छोड़ो, उसको इतना अटेंशन देना छोड़ो। ओके गाइस, लड़कों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं लड़के ना लड़कियों के पीछे जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। लड़कियां एक ट्रिक खेलती हैं यहाँ पर। लड़कियां ये करती हैं कि वो आपको एटीट्यूड दिखाएंगी, आपको अटेंशन नहीं देंगी, आपके सामने एटीट्यूड दिखाएंगी। वो चाहेंगी कि आप उनसे बात करो, लेकिन इस टाइम आप लड़के क्या करते हैं, लड़के उन्हें इस तरीके से घूरते हैं, इस तरीके से एकदम देखते हैं कि लड़की समझ जाती है, क्योंकि आप बात करने की हिम्मत तो होती नहीं है आप में, और लड़कियां आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, अपनी तरफ झुका रही होती हैं। लेकिन लड़कियां इसमें कामयाब हो जाती हैं, लेकिन लड़के फंस जाते हैं। और है ना, जब आप उनसे बात नहीं कर पाते तो इससे आपका कॉन्फिडेंट दिखता है, इससे ये दिखता है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल कितना ज़ीरो है। आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो वो लड़की के सामने, इसलिए लड़कियां एटीट्यूड दिखाती हैं आपके सामने। और जब लड़की आपके सामने एटीट्यूड दिखाती है तो लड़के बहुत शर्मा जाते हैं, बहुत से बहुत अगर बात करेंगे तो उन बातों में उनकी तारीफ़ करेंगे, उनसे फ्लर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना होता।
ऐसा अगर आप करोगे तो लड़की समझ जाती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, आप बात कर ही नहीं सकते, आप सीधा पॉइंट पे आ रहे हो कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मुझे तुम अच्छी लग रही हो, आप हॉट लग रही हो, सेक्सी लग रही हो, बस ये सब बातें करते हैं लड़के। लेकिन एक नॉर्मली अच्छी बात करनी चाहिए ताकि लड़कियों को दिखे हाँ इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। लेकिन लड़के उठ पटांग बातें करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, लड़की समझ जाती है इसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, इसलिए फिर वो आपके पीछा करना छोड़ देती है। फिर जितने आप मतलब फिर उल्टा हो जाता है, फिर आप उसके पीछे जाते हो और फिर वही बात आ जाती है कि आप उसके पीछे जाते हो, आप उसके पीछे दुम हिलाते हो, आप उसके लिए इतना अवेलेबल हो जाते हो, आप उसको इतना अटेंशन दे जाते हो, आप उसको इतनी फ्रीडम देते हो, तो फिर लड़की आपके पीछे क्यों आएगी? क्योंकि आप उसके लिए इतना अवेलेबल हो तो वो आपके पीछे क्यों आएगी? वो आपसे क्यों प्यार करेगी? हमें हमेशा वो चीज़ पसंद आती है जो हमारी औकात से बाहर हो। आप ये सब करके उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहकर आप उसको ये सब दिखा देते हो कि मैं तो तुम्हारे लिए एकदम फ्री हूँ, मैं तो तुम्हें पाना चाहता हूँ, बस तुम मेरी शादी कर लो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ऐसा लड़के दिखा देते हैं। और लड़की को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि ये सब ये सब करके आप ये दिखा देते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बस आप ऐसा दिखा देते हो। लड़की की नज़रों में आप आ जाते हो कि यार ये तो मेरे लिए अवेलेबल है, ये इसको तो मैं जब चाहूँ तब पटा लूँ, इसलिए लड़की आपको भाव नहीं देती। आपको ये दिखाना होता है कि मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मुझे तेरे से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको उसके पीछे दुम नहीं हिलानी होती, तब जाके कोई लड़की पटती है। लेकिन आप इसका पूरा अपोजिट करते हो, आप उसको उल्टा दिखाते हो, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप उसका अटेंशन देते हो, और फिर तुम कहते हो कि यार लड़की पट नहीं रही। तो क्यों पटेगी भाई? आपने सब कुछ उसे बता दिया कि आप उससे इतना प्यार करते हो, जो कि नहीं बताना चाहिए। ये बात पता है लड़की को कभी नहीं बताना चाहिए। लड़के को ये बात कभी लड़की से बोलनी ही नहीं चाहिए कि आप उससे कितना प्यार करते हो। आई लव यू बोलना छोड़ दो एकदम भाई, ये बात बोलना छोड़ दो कि आप उससे कितना प्यार करते हो, तभी एक लड़की आपसे प्यार करेगी। क्योंकि आप जितनी बार ये बोलोगे ना आई लव यू, उतना आप लड़की की नज़रों में गिरते जाओगे, उतनी लड़की अपने आप को अपनी नज़रों में उठाती जाएगी कि मैं तो बहुत, मेरी डिमांड है बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इस जैसे लड़के तो मेरे पीछे 36 है। यही लड़की अपने बारे में सोच लेती है और फिर वो आपको धीरे धीरे वैल्यू देना कम कर देती है। उसके बाद तुम बोलते हो यार पहले हमारी अच्छे से बात होती थी, अब वो लड़की से मेरी बात नहीं होती, तो भाई क्यों हो गया? आपने सब कुछ तो बता दिया उसे, आप में कुछ क्यूरियोसिटी बची नहीं है, आप में कुछ है ना छुपा हुआ कुछ बचा ही नहीं है। आपने सब कुछ तो बता दिया कि आप उससे इतना प्यार करते हो आप, और बाकी जो फालतू के काम वो आप कर ही रहे हो, गिफ्ट देना, अवेलेबल रहना, ये सब मतलब बिना कुछ टाइम देखे, बिना कुछ सोचे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, ये सब आप कर ही रहे हो, तो आप तो उसके लिए अवेलेबल होना हमेशा। फिर कहते हो ये मुझे भाव नहीं देती, ये मुझसे प्यार नहीं कर रही, अब ये मुझे छोड़ रही, अब ये मुझे बात नहीं कर रही, अभी पहले की तरह हम लोगों की बात नहीं हो रही, फिर आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे। तो यही आपकी गलतियाँ होती हैं। सबसे बड़ी गलती, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप उससे बता देते हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो, जो कि नहीं बताना होता। ऐसा बोल के आप अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो, फिर वो आपको कंट्रोल करती है। ओके, तो ये गलती होती है, ये मत किया करो। जब वो लड़की आपके सामने एटीट्यूड दिखाती है, जब आपको इतना भाव देती है, मतलब इनडायरेक्टली आपको भाव देती है, और फिर आप उसके पीछे लट्टू हो जाते हो, तो लड़की फिर आपका पीछा करना छोड़ देती है कि यार ये तो मेरे पीछे वैसे ही लट्टू होगा, इसने तो कुछ एटीट्यूड ही नहीं दिखाया, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन फिर जब वो आप उसके पीछे लट्टू हो जाते हो, लेकिन फिर लड़की आपको भाव नहीं देगी, फिर वो दूसरे बंदे के पास जाएगी और उसके सामने भी यही सेम एटीट्यूड दिखाएगी। लेकिन वो लड़का आपके जैसा नहीं होगा, शायद वो दूसरा होगा, वो अलग टाइप का होगा, वो उसको इस भाव से कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उल्टा लड़की की बेइज्जती कर देगा, उसे इग्नोर कर देगा। फिर लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी कि यार ये बंदे में आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने मुझे एटीट्यूड कर दिया, दिखा दिया, जिसने मुझे इग्नोर कर दिया। लड़की फिर ऐसा सोचेगी, फिर वो लड़की आपके बारे में नहीं सोचेगी, फिर वो लड़की उस लड़के के बारे में सोचेगी, यार ये बंदे ने मुझे एटीट्यूड दिखाया, इसमें कोई बात है। लड़की को जो चीज़ नहीं मिल रही होती उस चीज़ को पाने की अपन सबको इच्छा होती है। लड़की ही नहीं, कोई भी इंसान हो, जिस इंसान को जो चीज़ नहीं मिलती ना, वो उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो वो लड़का औकात से बाहर दिखेगा, क्योंकि भाई वो लड़की ना अभी तक इग्नोर नहीं हुई है। वो लड़की ने जिसको एटीट्यूड दिखाया, जिसको इग्नोर किया है, जिसको मतलब लड़की ने ही इग्नोर किया है, कभी उस लड़की को किसी ने इग्नोर नहीं किया, किसी ने उस लड़की को एटीट्यूड नहीं दिखाया। लेकिन जिस बंदे को उसने लास्ट टाइम लाइन मारी, जिस लड़की के सामने उसे एटीट्यूड दिखाया, जिस लड़के के सामने, वो लड़का उसे इग्नोर कर गया, वो लड़के ने उसकी उल्टा बेइज्जती कर दी। तो लड़की के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी, यार ये बंदे में आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जिसने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर वो लड़की के दिमाग चलना बंद हो जाएगा, फिर वो लड़की वही सब काम करेगी जो आपने उसके लिए किया। लड़की उसके पीछे दम हिलाएगी, लड़की उसको और ज़्यादा भाव देगी। भले वो मन में कितना भी सोचे यार इसको तो मैं पटाऊंगी, या कुछ भी उठ पटांग सोचे, लेकिन वो लड़की अनजाने में उसको भाव देगी। वो लड़की उसके आगे पीछे घूमेगी, वो लड़की उसको पटाना चाहेगी, लेकिन वो लड़का भाव खाएगा और फिर वो लड़की उसको पटाने के लिए बहुत मेहनत करेगी। ऐसा होता है, समझे? जो चीज़ आपको नहीं मिलती उस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। आप ये नहीं सोचते फिर पाने के बाद आप करोगे क्या, बस आप पूरा ध्यान मेहनत पे रख देते हो कि यार मैं तो मेहनत करूँगा, वो चीज़ को पा ही लूँगा। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते कि वो चीज़ को पाने के बाद मैं करूँगा क्या,
क्योंकि उसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि जो चीज़ आपको नहीं मिलती ना, उस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। कभी इंसान ये नहीं सोचता कि उसको पाने के बाद मैं करूँगा क्या, मेरा हो क्या जाएगा। कभी कोई इंसान ये नहीं सोचता, बस जो चीज़ नहीं मिल रही होती उसको पाना है, कैसे भी पाना है। बस फिर वो लड़की उस लड़के के पीछे पागल हो जाती है, दीवानी हो जाती है। उसके बाद फिर वो लड़का कहीं ना कहीं चलो मान जाता है, तब जाके वो लड़की सेटिस्फाई होती है। वैसे ही आपको भी करना होता है, आपको इतनी आसानी से पटना नहीं होता, आपको एटीट्यूड दिखाना होता है। आप तो बस कोई लड़की आपसे बात कर ले, आप उसके पीछे पागल ही हो जाते हो, आप ज़बरन में उससे बात करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं करना रहता। आपका भी एक ईगो होता है, आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो आपको अंदर रखनी चाहिए। कोई भी इंसान ज़्यादा बात करनी, मतलब किसी से भी आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, खासकर किसी लड़की से। कोई लड़की अगर जितना बोल रही है आपसे उतना ही बोलो, और फालतू में कॉल मैसेज मत किया करो। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लड़के, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब ये सब से करना क्या है, आखिर ये सब से बचे कैसे। आखिर अगर कोई लड़की आपको भाव दे रही है, अगर आपको उससे बात नहीं करना है, ये बात करना गलत है उससे, वो आपको मतलब बात करने से वो लड़की नहीं पटेगी, अगर ये सच है तो आपको करना क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करना है इस टाइम पे, तो वो भी वही मैं बताऊँगा। तो ध्यान से सुनना। देखो, कोई लड़की आपको साथ जैसा बिहेवियर रखे, जैसे आपसे बात करे, सिंपल सी बात बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको सिंपल सा आप शॉर्ट बता दूंगा, शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस आप ध्यान से सुनना। तो देखो भाई, जो लड़की आपसे बात कर रही है, मतलब कोई भी इंसान, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कोई भी इंसान आपको गाली बक रहा है, तो आप उस पर रिएक्ट करोगे तो वो इंसान को समझ आएगा कि यार ये इंसान मुझसे चिढ़ रहा है। आप उसे गाली बक रहे हो, वो आपसे, मतलब कोई इंसान आपको गाली बक रहा है और आप उसे चिढ़ रहे हो, आप उस पर ना बहुत रिएक्ट कर रहे हो, तो इंसान क्या सोचेगा, यार इसको मैं चढ़ा रहा हूँ। और लड़का आपको चढ़ाना चाह रहा है और आप उसे चढ़ रहे हो, तो वो लड़का और ज़्यादा गाली बकेगा, वो गाली बकना बंद नहीं करेगा। अगर आप उसे चिढ़ रहे हो ना, और उसका इंटेंशन भी आपको चढ़ाना ही है, और आप चिढ़ रहे हो, तो वो और ज़्यादा गाली बकेगा। आप जितना चिढ़ोगे वो, मतलब आप जितना ज़्यादा रिएक्ट करोगे वो उतना ही ज़्यादा गाली बकेगा आपको, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको रिएक्ट करना बंद कर देना है। कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, कोई आपको भाव दे रही है या नहीं दे रही, आपको ये सब रिएक्ट करना बंद कर देना है। आपको भाव ही नहीं देना है, उल्टा लड़की जो करती है ना वही आपको करना है, आपको भाव ही नहीं देना है। आपको इसे दिखाना नहीं है कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं, आपको इस तरीके से रहना है। लड़के ये सब नहीं दिखा पाते, लड़के सीधा बात करने की कोशिश करते हैं, भले चाहे फ्लर्ट कर, बात करने में उनका फ्लर्ट होता है, सिर्फ बात करना उन्हें आती नहीं है, क्योंकि लड़कों को लड़के सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, आज स्मार्ट लग रही हो, सेक्सी लग रही हो, हॉट लग रही हो, बस यही कहते रहते हैं। ऐसा नहीं कहना होता। आपको ऐसा कहना है कि अगर कोई लड़की आपसे बात करे तो ही आपको बात करना है, वरना वो लड़की अगर आपको थोड़ा इग्नोर कर रही है तो आप भी इग्नोर करो। देखो, वही मैं बात आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसा लड़की आपके साथ बिहेवियर करे वैसा आप उसके साथ बिहेवियर रखो, सिर्फ इतनी सी बात है, ओके। गाइस, पता है लड़कियों की मेंटेलिटी कैसी होती है, लड़कों की नहीं, मतलब लड़कियों की मेंटेलिटी कैसी होती है। लड़कियाँ क्या सोचती हैं, लड़कियाँ ये सोचती हैं कि वो जिस लड़के को एटीट्यूड दिखाएंगी, जिस लड़के के सामने ज़्यादा भाव खाएंगी, वो लड़का उसके पीछे कुत्ता बन जाएगा, दुम मिलाएगा बहुत ज़्यादा। और 99% भाई ऐसा होता भी है। जिस भी लड़के के सामने लड़कियाँ अगर प्यार से बात कर लें तो वो लड़का पागल हो जाता है उसके चक्कर में। ऐसा होता है, आपने खुद देखा होगा लड़कियों को कितना ज़्यादा अटेंशन मिलता है। तो अगर आप भी बाकी लड़कों की तरह उसके पीछे पागल हो जाओगे, कोई लड़की आपको भाव दे रही है तो वो भी आप उसके पीछे एकदम लट्टू हो जाओगे ना, तो कैसे चलेगा, कैसे वो पटेगी। अगर आप उसके पीछे थोड़ी सी बात करने से, उसके थोड़े से आपसे बात करने से आप उसके पीछे लट्टू हो जा रहे हो, तो वो लड़की कैसे पटेगी। आपको ऐसा नहीं करना होता, आपको इसका उल्टा करना होता है। वो लड़की आपको भाव दे रही है ना, तो आप उसे भाव मत दो, इसका उल्टा करना होता है भाई। तुम सब कुछ उल्टा कर देते हो, पूरा अपोजिट करते हो उसका। तुम उल्टा इतना भाव देते हो कि लड़की को आप में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना होता। लड़की आपको भाव ज़्यादा दे रही है या एटीट्यूड दिखा रही है तो सेम चीज़ आप भी करो, आप भी उसे एटीट्यूड दिखाओ, आप भी उसे भाव दो, ये करना होता है। ज़्यादातर लड़के ऐसा कर नहीं पाते, ज़्यादातर लड़कियों को इग्नोर नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन जो लड़का ये सब कर देता है ना भाई, लड़की का एटीट्यूड तोड़ देता है। लड़की का एटीट्यूड ना एकदम टूट के चकनाचूर हो जाता है, और फिर लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता मुझे क्या करना है। फिर लड़की हर कुछ करती है, यानी कि आपको भाव देती है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा भाव देती है, वो आपको कॉल मैसेज करती है, वो आपके क्लोज आना चाहती है। जब कोई लड़का ऐसा कर देता है ना, जो लड़का एक ट्रिक समझ जाता है, फिर वो लड़की का अटेंशन पाता है, फिर वो लड़की उसे मैसेज करती है और लड़की उसे क्लोज आना चाहती है। ऐसा होता है, तो यही करो। अगर लड़की को पटाना चाहते हो तो यही करो। ऐसा मत दिखाओ कि आप उसके पीछे लट्टू हो, ऐसा दिखाओगे तो लड़की आपको भाव नहीं देगी, ओके। गाइस, आपने देखा होगा कोई लड़का स्मार्ट बनता है या अच्छे कपड़े पहनता है या कुछ भी अतरंगी करता है, या कोई भी इंसान कुछ भी अतरंगी करता है, या कोई भी टीवी एक्टर ले लो जो अच्छे कपड़े पहनते हैं या कुछ अतरंगी कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा कोई से लड़कों को या कोई से मॉडल्स को जो अजीब से कपड़े पहनती हैं। आपने देखा होगा जो अजीब से कपड़े पहनती हैं या कहीं से भी कटे पिटे कपड़े पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन पाना चाहती हैं, क्योंकि वो एक रिएक्शन देखना चाहती हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा उन्हें देखने के बाद।
तो वैसे ही लड़कियाँ होती हैं। लड़कियाँ भी कुछ अजीब सा मेकअप करती हैं या स्मार्ट बन के घूमती हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन देखना चाहती हैं कि लड़कों का रिएक्शन क्या होगा उन्हें देखने के बाद। ठीक है, तो जब कोई इंसान आप मतलब कोई लड़का या लड़की से बोलता है ना, कोई लड़का लड़की से बोलता है कि यार आज कैसी लग रही हो तुम, आज तुम स्मार्ट लग रही हो, या इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। जब अगर आपने ये बात बोल दी लड़की से कि इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो, तो फिर लड़की को ना, लड़की का जो ईगो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। लड़की का जो एटीट्यूड होता है वो सेटिस्फाई होता है इस बात से कि आपने उससे बोला कि आप एटीट्यूड दिखा रही हो, या तो मतलब लड़कियाँ इससे सेटिस्फाई होती हैं। आपको करना ये है इस टाइम पे कि लड़की कोई कितना भी एटीट्यूड दिखाए, आपको उसे इग्नोर करना है। लड़की चाहती है आपका रिएक्शन देखना चाहती है कि आपका रिएक्शन क्या होगा उसे देखने के बाद। आपको वो रिएक्शन नहीं देना है, आपको इस तरीके से मतलब उसे देखना ही नहीं है। आपको ऐसे एक नज़र मार के साइड में कर लेना है। ऐसा एटीट्यूड रखना है आपको ऐसे दिखाना ही नहीं है कि आपको कुछ फ़र्क पड़ता है। ऐसा आपको दिखाना ही नहीं है कि आप मतलब उसने आपकी नज़रों में कुछ अलग किया है, उसने ऐसा कुछ अलग किया है। आपको ऐसा दिखाना ही नहीं है, आपको ऐसा रिएक्शन देना ही नहीं है कि उसने कुछ अलग किया है। ओके, आप उसे इग्नोर कर दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तब जाके लड़की को आपका अटेंशन नहीं मिलेगा, तब जाके आप लड़की को आपकी इग्नोरेंस मिलेगी। फिर लड़की सोचेगी, लड़कियों को कुछ समझ नहीं आएगा कि यार आखिर मैंने इतनी मेहनत करी, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता लड़कों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एटीट्यूड रखना चाहिए, इस तरीके से आपको रिएक्शन देना चाहिए। आपको उल्टा नहीं करना चाहिए इसका कि यार आज तो स्मार्ट लग रही हो, आज तो बहुत हॉट लग रही हो। लड़कियों को भाई बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कैसी लग रही हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके मन की जानने की कह रही होती हैं कि आप उन्हें कैसी, मतलब आप दूसरों को वो कैसी लग रही हैं सिर्फ इसलिए पूछती हैं लड़कियाँ दूसरों से। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो इसलिए पूछती हैं लड़कियाँ, बाकी उन्हें अपना पता होता है कि वो कैसी लग रही हैं। ओके, जब लड़के किसी लड़की को भाव नहीं देते, जब लड़की किसी पे मतलब किसी को इग्नोर कर देते हैं, तो लड़कियाँ ना एकदम पागल हो जाती है, उनके अंदर आग लग जाती है कि यार मैंने अपना हुस्न का जादू भी दिखा दिया, अपना फिगर भी दिखा दिया, अपनी स्मार्टनेस भी दिखा दी, अपना कॉमन सेंस भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन ये लड़का आखिर मुझसे पटा क्यों नहीं, ये लड़का मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। लड़कियों के मन में आग लग जाती है कि यार शायद ये किसी और से प्यार करता होगा या किसी और लड़की के फिगर से अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसने मुझे भाव नहीं दिया। लड़की के अंदर फिर आग लग जाती है कि यार आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इसलिए अब मैं भी तुम्हें पटाऊंगी। ऐसा लड़की सोचने लगती है कि यार इसे तो मैं ही पटाऊंगी, आखिर ये किसी और लड़की पे दीवाना कैसे हो गया। बस लड़की का आपने ईगो, आपका उसका मतलब ईगो, उसका एटीट्यूड अगर आपने तोड़ दिया ना भाई, तो फिर लड़की को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद ईगो एटीट्यूड के बाद तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। फिर वो लड़कियाँ हर कुछ करती हैं आपको पाने के लिए, हर कुछ। तो फिर आपको सिर्फ उनको भाव देना होता है, थोड़ा सा भाव देना रहता है। जब लड़की आपको इतना भाव देगी, इतने हद से ज़्यादा आपको कॉल मैसेज करेगी, तो आपको थोड़ा सा भाव देना रहता है कि क्या हो गया, मतलब है ना, क्या हो गया, इतना मतलब बात करने के लिए उतावली क्यों हो रही हो। मतलब इस छोटी छोटी बात करनी होती है, ज़्यादा आपको तब भी लट्टू नहीं होना होता, तब जाके एक लड़की पटती है।